एक बार फिर से देश में हो चुका है हिंदू वर्सेस मुस्लिम। ये बोलूंगा तो पक्का व्यूज आएंगे ना। हाँ ठीक है फिर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है वक्फ बिल, क्या मतलब है वक्फ वर्ड का, क्या चेंजेस हैं जो बीजेपी इस बिल में करना चाहती है और क्यों ओपोजिशन एंड मुस्लिम लीडर्स इस बिल के अगेंस्ट हैं। इस्लाम धर्म में वक्फ का मतलब है दान की गई प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जमीन, बिल्डिंग या पैसा भी हो सकती है जो एक बार किसी ने इस्लाम को दान कर दी तो वो कभी वापस नहीं ली जा सकती। एक बेसिक डेफिनेशन है वक्फ की। और वो दान की गई प्रॉपर्टी सिर्फ मस्जिद, स्कूल्स, हॉस्पिटल या अनाथ आश्रम जैसे समाज सेवा के काम के लिए यूज की जा सकती है और इन्हीं सब चीजों को लॉ के अंडर मेंटेन किया जाता है, जिसे हम वक्फ 1995 एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हर स्टेट के लिए वक्फ बोर्ड्स बनाए गए हैं जो वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं। ट्रिब्यूनल नाम से स्पेशल कोर्ट्स भी हैं जिसमें से वक्फ से रिलेटेड केसेस सोल्व होते हैं ताकि ये प्रोसेस स्पीड अप रहे। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्विस भी कंडक्ट कराती थी ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज ना हो। इन सर्विस में गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के एरिया में जाके इंस्पेक्शन करते थे और साइटेबल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करते थे, और अगर कोई इस प्रॉपर्टी का मिसयूज करता था तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता था। लेकिन इन सब में से वक्फ एक्ट 1995 का सबसे बड़ा पॉइंट था कि वक्फ से रिलेटेड कोई भी काम होगा, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करे, वो सिर्फ मुस्लिम होंगे। कोई भी दूसरे रिलीजन का इंसान वक्फ के काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता था। ये तो बात हो गई पहले के वक्फ बिल की, लेकिन बीजेपी इसमें क्या चेंजेस करना चाहती है वो जानते हैं। पहला चेंज जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ में इन्वॉल्व करना, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि बाकी रिलीजन के एम्प्लॉयज होने से मैनेजमेंट के डिसीजन बायस्ड नहीं होंगे। सेम फिलोसफी जो स्पोर्ट्स में यूज होती है, इंडिया के मैच में इंडियंस एम्पायर्स नहीं होंगे ताकि कोई बायस्ड डिसीजन ना हो। दूसरा चेंज जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो है खुद को लास्ट डिसीजन पावर, जिससे कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी का केस गवर्नमेंट के लास्ट डिसीजन से सोल्व होगा। और ये एक मेन रीजन है इस बिल के प्रोटेस्ट का। कोई एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो चुराम ने अपनी जमीन वक्फ के अंदर डोनेट करती है, जमीन हॉस्पिटल, स्कूल्स, मस्जिद या किसी भी समाज सेवा के काम में यूज होगी। और फाइनल पावर गवर्नमेंट के हाथ में होने के कारण गवर्नमेंट इस जगह पे कोई भी हाईवे, बिल्डिंग, ऑफिस कुछ भी कर सकती है, समझो कुछ भी। तीसरा चेंज जो गवर्नमेंट करना चाहती है वो है गवर्नमेंट अप्रूवल। इस रूल के पहले अगर राम को अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को डोनेट करनी होगी, वो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल के ये लैंड वक्फ को दे सकता था, पर इस रूल के बाद राम को गवर्नमेंट से वेरिफिकेशन और अप्रूवल लेना पड़ेगा लैंड डोनेट करने के लिए। इस रूल से गवर्नमेंट इलीगल लैंड का ट्रांसफर होने से रोकना चाहती है। जैसे कुछ लोग गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा कर लेते हैं फिर उसे वक्फ में डोनेट कर देते हैं ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कुछ ना हो। गवर्नमेंट इस पार्ट में इन्वॉल्व होना चाहती है। यही 3 मेन चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट इस रूल में करना चाहती है, और ये चेंजेस सिर्फ फ्यूचर प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करेंगे बल्कि जो वक्फ का ट्रांसफर पहले हो चुका है उनका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और मुस्लिम कम्युनिटी और ओपोजिशन का यही क्वेश्चन है कि पहले के टाइम में पेपर वर्क इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे या इतने अच्छे से नहीं किए जाते थे। ये बात अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले इंडिया में पेपर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इस वीक पेपर वर्क का यूज करके गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर सकती है। बस ये दोनों तरफ की थिंकिंग और ओपिनियंस। अब इन सब पे मेरा ओपिनियन बस इतना है कि गवर्नमेंट के ये रूल ऑन पेपर तो बहुत बढ़िया है, बट एग्जीक्यूशन के टाइम गवर्नमेंट कितना अनबायस्ड रह के डिसीजंस लेगी ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। इन्हीं सब रीजंस के कारण प्रोटेस्ट हो रहा है और मीडिया तो आपको दोनों तरफ की बात बताएगी नहीं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर देना बिकॉज एवरी ओपिनियन मैटर्स इन डेमोक्रेसी। जय हिंद, जय भारत।